रहस्यमयी शख्स। शहर के बीचों बीच स्थित अंधेरी गली के कोने में एक पुरानी हवेली थी, जो बरसों से बंद पड़ी थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। एक दिन पुलिस विभाग को खबर मिली कि शहर में एक गुप्त गतिविधि हो रही है और हवेली के आसपास कुछ संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखी गई है। इस खबर को सुनते ही वरिष्ठ जासूस अर्जुन ने इस मामले की तह तक जाने का निर्णय लिया। अर्जुन अपने तेज दिमाग और अद्भुत सूझबूझ के लिए जाना जाता था। उसने कई जटिल मामले सुलझाए थे और इस केस में भी उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसने अपनी साथी जासूस रिया को भी साथ लिया, जो उसके साथ कई केस सुलझा चुकी थी। रिया की विशेषता थी उसकी बारीकी से चीजों को समझने की क्षमता, जो अर्जुन की तफ्तीश में मददगार साबित होती थी। रात के समय दोनों जासूस उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली पूरी तरह से वीरान थी और अंधेरा ऐसा घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और दोनों ने हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया है, लेकिन फर्श पर पड़े ताजे जूतों के निशान ने उनकी सोच को बदल दिया। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई तो जरूर है, हमें सतर्क रहना होगा। बढ़ाया, उसे एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और इशारे से रिया को सतर्क रहने के लिए कहा। अलमारी खोलने पर उसमें एक नक्शा और कुछ पुराने दस्तावेज मिले। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे पर एक रहस्यमय जगह को चिन्हित किया गया था, जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन और रिया ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण नक्शा नहीं है। रिया ने उत्सुकता से कहा, यह नक्शा जरूर किसी गुप्त ठिकाने का है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। अर्जुन ने हामी भरी और दोनों ने नक्शे में दी गई जगह पर जाने का निश्चय किया। अगली रात दोनों ने सुनसान इलाके की ओर रुख किया, जहां नक्शे में एक गुफा का संकेत दिया गया था। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने अपने कदमों को धीमा कर लिया और चुपचाप गुफा के अंदर जाने लगा। कुछ दूर जाने पर एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जिसमें कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अर्जुन और रिया को एहसास हुआ कि यह लोग एक बड़ी चोरी की योजना बना रहे हैं। वे लोग शहर की सबसे बड़ी बैंक को लूटने की योजना बना रहे थे और इस गुफा में अपना पूरा सामान और नक्शा छुपाकर रखा था। उनकी बातें सुनकर अर्जुन और रिया को एहसास हुआ कि यह लोग एक बड़ी चोरी की योजना बना रहे हैं। वे लोग शहर की सबसे बड़ी बैंक को लूटने की योजना बना रहे थे और इस गुफा में अपना पूरा सामान और नक्शा छुपाकर रखा था। अर्जुन ने फौरन अपनी योजना बनाई। उसने रिया से कहा, हमें इन पर अभी हमला नहीं करना चाहिए। हमें इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करना है। अगर हम अभी हमला करेंगे तो शायद बाकी लोग बच निकलेंगे। रिया ने समझदारी से सिर हिलाया और दोनों ने चुपचाप उनकी बातें सुनते हुए सभी जानकारी हासिल की। अर्जुन ने अपने फोन से पुलिस को इत्तला दी और उन्हें वहां पहुंचने का निर्देश दिया। कुछ ही देर में पुलिस ने पूरी गुफा को घेर लिया और जैसे ही अर्जुन और रिया ने अपनी पहचान उजागर की, पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन और रिया की इस सूझबूझ के कारण एक बड़ी चोरी रोकी जा सकी। यह केस उनके लिए एक और कामयाबी बन गया, लेकिन अर्जुन जानता था कि इन मामलों की जड़ कहीं और गहरी है। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद अर्जुन ने उन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ शुरू की। उसने उनसे पूछा कि यह योजना किसने बनाई थी। शुरुआत में वे सभी चुप रहे, लेकिन अर्जुन के सख्त सवालों के बाद एक अपराधी ने कबूल किया कि इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड एक शख्स था, जिसे शहजाद के नाम से जाना जाता था। अर्जुन और रिया अब शहजाद के पीछे जाने के लिए और भी तैयार हो गए थे। दोनों ने मिलकर अगली जांच की तैयारी की,
यह जानते हुए कि यह केस उनके लिए और खतरनाक हो सकता है।